रेखा शुक्ला और आप देख रहे हैं द वॉइस न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। वापी में 300 से अधिक अवैध भंगार गोदामों पर बुलडोजर चला। नगर पालिका ने पिछले 6 महीनों से बार बार नोटिस दिए, लेकिन संचालकों ने न हटाने पर प्रशासन ने किया ध्वस्तीकरण। वलसाड जिले के वापी शहर के करवड़ क्षेत्र में वापी नगर पालिका ने बड़ी कार्रवाई की है। यहाँ मौजूद 300 से अधिक अवैध भंगार गोदामों पर ध्वस्तीकरण शुरू किया गया है। ये गोदाम फायर विभाग, जीपीसीबी और अन्य संबंधित अधिकारियों के आवश्यक एनओसी प्राप्त किए बिना अवैध रूप से संचालित हो रहे थे। नगर पालिका पिछले 6 महीनों से इन संचालकों को बार बार नोटिस भेज रही थी। डिप्टी कमिश्नर अश्विन पांडे ने बताया कि लगभग 300 गोदाम संचालकों को नोटिस देकर पर्याप्त समय दिया गया था, फिर भी किसी भी संचालक ने नियमों के अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए। अवैध निर्माण नियमों के विरुद्ध शेड और बिना अनुमति चल रहे व्यवसायियों के खिलाफ अब सीधी तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। नगर पालिका के सर्वे के अनुसार कई भंगार गोदाम संचालक वापी जीआईडीसी की केमिकल कंपनियों से आने वाले वेस्ट को उचित जानकारी के बिना अन्य भंगार के साथ मिलाकर नष्ट कर रहे थे, जिसके कारण कई आग की घटनाएं हो रही थी। सुरक्षा मानकों का पालन न करने की इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका ने सख्त कदम उठाए हैं। करवड़ क्षेत्र में नगर पालिका की इस कार्रवाई से अवैध संपत्ति धारकों में चिंता का माहौल है। वापी नगर पालिका द्वारा सरकारी गाइडलाइन का कड़ाई से पालन शुरू होने पर नियमों के विरुद्ध चल रहे व्यापारियों में भी हलचल मच गई है। આગળ કયા વિસ્તારમાં થશે એ કેવું થોડું વહેલું થશે, પરંતુ આજે આપ જોઈ શકો છો કે છીરી, નામદા, અમુક અલગ અલગ જગ્યાએ મહાનગરપાલિકાની ટીમ છે એ 3-3, 4-4 નોટિસો આપ્યા પછી પણ જ્યારે લોકો નથી સુધર્યા ત્યારે અમારે ના છૂટકે ડેમોલિશનની કાર્યવાહી કરવી પડી છે અને આગામી સમયમાં પણ આ પ્રકારની કાર્યવાહી ચાલુ જ રહેશે। તેથી જે આ પ્રકારની પ્રવૃત્તિ કરે છે એમને મારી ખાસ તાકીદ છે કે આપ સ્વયંભૂ આ પ્રકારના દબાણો હટાવી લેશો, अन्यथा આપને નુકસાન વધારે થશે। હા, તમામને કાયદાકીય તમામ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કર્યા બાદ જ આ ડેમોલિશનની કાર્યવાહી ચાલે છે। આ તમામ જે બાંધકામો છે તે ગેરકાયદેસર હતા તે કઈ રીતનું? આમાં મોટા ભાગના બાંધકામો ગેરકાયદેસર પણ હોય, એટલે પરમિશન ના લીધી હોય ગેરકાયદેસર, એટલે અથવા તો જે મંજૂરી હોય એનાથી વિરુદ્ધનું અથવા વધુ બાંધકામ હોય, આવા બધા જે છે એમને અમે નોટિસ આપી છે અને પછી પણ એમણે સુધારો ન કર્યો, તેથી અમે ડેમોલિશન કર્યું છે। આજે કેટલી મિલકતો અને તોડવાની નોટિસો આપવામાં આવી છે? આજે અત્યારે ડેમોલિશનનું કામ ચાલે છે તેમાં આજે જે ડેમોલિશન ચાલે છે આગામી 2-3 દિવસ સતત ચાલુ રહેશે એવું મને લાગે છે અને એના કારણે 300 જેટલી ગેરકાયદેસરની મિલકતોને અમે ડેમોલિશન કરવાના છીએ। द वॉइस न्यूज के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। अपने ब्रांड को नई पहचान दें। हमारे न्यूज चैनल पर विज्ञापन देने के लिए अभी इस नंबर पर संपर्क करें 9898889116 पर। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।